जय श्री राम। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में हनुमान जयंती कब मनाई जाएगी। साथ ही जानेंगे इसका महत्व, इसकी पूजन विधि और पूजन के शुभ मुहूर्तों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। हनुमान जयंती, जिसे कि हनुमान जन्मोत्सव के नाम से जाना जाता है, यह एक शुभ हिंदू त्यौहार है जो भगवान हनुमान के जन्म की याद में मनाया जाता है। हनुमान रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं जो अपनी अटूट भक्ति, साहस और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। यह दिन हिंदू कैलेंडर में चैत महीने की पूर्णिमा को पड़ता है तथा आमतौर पर अंग्रेजी कैलेंडरों के अनुसार यह मार्च या अप्रैल महीने में मनाया जाता है। 2026 में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को। 2 अप्रैल के दिन पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:45 से 5:33 में, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:22 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:38 में। इस दिन हस्त नक्षत्र शाम 5:38 तक, बाद में चित्रा नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:23 से 3 बजे तक। अब आइए जानते हैं हनुमान जयंती का महत्व। तो यह त्यौहार भगवान हनुमान द्वारा प्रतिरूपित दिव्य गुणों का उत्सव मनाता है। हनुमान जयंती आध्यात्मिक चिंतन और आत्मनिरीक्षण भी है, क्योंकि भक्त अपने जीवन में हनुमान जी के गुणों का अनुकरण करने की आकांक्षा रखते हैं। यह भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थता की शक्ति को याद दिलाता है, जो बाधाओं को दूर करने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में सहायक होती है। यह जन्मोत्सव पूरे भारत और विश्व के कई देशों में हनुमान जयंती को बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में रंगारंग जुलूस, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और प्रसाद वितरण आदि शामिल होते हैं। यह उत्सव भक्तों के लिए हनुमान जी की दिव्य कृपा का उत्सव मनाने और सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। इस दिन भगवान की जयंती में लोग प्रार्थना, उपवास, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिरों में दर्शन करके मनाते हैं। उनके गुणों का सम्मान करने और शक्ति, साहस और सुरक्षा के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष भजन और कीर्तन किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं हनुमान जयंती की कहानी। तो बजरंगबली के नाम से जाने जाने वाले हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं, जो अपनी अटूट शक्ति और अद्वितीय शक्ति के लिए जाने जाते हैं। श्राप के कारण बंदर के रूप में जन्मी अप्सरा अंजना और बंदरों के राजा केसरी के पुत्र हनुमान का जन्म वायुदेव की इच्छा से हुआ था। हनुमान के जीवन में उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनका अपना हिंदू देवता विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ। हनुमान भगवान राम के परम भक्त बन गए और उन्होंने राम की प्रिय पत्नी सीता को राक्षस राज रावण के चंगुल से बचाने में उनके प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी अटूट शक्ति और अद्वितीय साहस के साथ हनुमान ने रावण की सेनाओं के विरुद्ध युद्ध में भगवान राम और उनके सहयोगियों की सहायता की। उन्होंने अकेले ही पूरे पर्वत को उठाकर भगवान राम के भाई लक्ष्मण के लिए जीवन रक्षक जड़ी बूटी लाने का कार्य कर अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, जो युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रांश अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने वानर रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब शक्ति के साथ भक्ति और समर्पण जुड़ जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व उस दिव्य क्षण की स्मृति दिलाता है जब अंजनी माता के गर्भ से पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया था। हनुमान जी के बाल्यकाल की लीलाएं उनकी दिव्यता को दर्शाती हैं। एक प्रसिद्ध कथाकार के अनुसार बाल रूप में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था। इससे संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। देवताओं के निवेदन पर उन्होंने सूर्य देव को पुनः मुक्त किया। यह प्रसंग उनके अपार बल का परिचायक है।
हनुमान जयंती के दिन पवन सुत हनुमान जी का ध्यान करते हुए बोलना चाहिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो मन के समान वेगवान हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा। उनके लिए शक्ति, ज्ञान और सिद्धियाँ केवल साधन थीं। उनका मुख्य उद्देश्य था प्रभु की सेवा। उन्होंने कभी अपने बल का प्रदर्शन अहंकारवश नहीं किया, बल्कि हर कार्य में विनम्रता और समर्पण को प्राथमिकता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें महाप्रभु और महातपस्वी कहा है, जो अपने त्याग और सेवा के आदर्श के कारण अभी भी ब्रह्मांड में विद्यमान है। यही कारण है कि वे केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि आदर्श भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जयंती पर जन्मे संकट मोचन के रूप में पूजित हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट हरने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। उनका नाम स्वयं में एक दिव्य मंत्र है, जो भय, दुख और संकट को दूर करने की क्षमता रखता है। हनुमान जयंती के दिन आइए जानते हैं कि पूजन विधि इसकी क्या है। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात हनुमान जी की मूर्ति या चित्र समक्ष में रखकर दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजन में विशेष रूप से सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, गुड़ चना, बूंदी के लड्डू आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। उपवास रखते समय सायंकाल में पूजन के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। मंदिरों में भजन कीर्तन, अखंड पाठ और विशेष आरती का आयोजन होता है। इन सभी में भी भाग अवश्य लेना चाहिए। हनुमान जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण में लगे। उन्होंने अपने सामर्थ्य का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा और प्रभु की सेवा में किया। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार त्याग कर यदि हम समर्पण भाव से कार्य करें तो जीवन सफलता और संतोष दोनों प्रदान करता है। हनुमान जन्मोत्सव जीवन में यही सही दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक अवसर है। इस अवसर के दिन हम हनुमान जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय और शांति तथा सफलता से भर जाएगा। अतुलित बलधामम हिमशैलाभदेहम दनुजबन किशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये थी हनुमान जयंती की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।